अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और AIMIM यानी ओवैसी साहब के पार्टी के सपोर्टर हैं तो आपसे कभी ना कोई ये सवाल जरूर किया होगा कि ओवैसी साहब वहीं पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक हैं, वो भी मुसलमान। तो अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो इन चचा से इस सवाल का जवाब सुनिए, वो भी बेहतरीन उदाहरण के साथ में। और अगर जवाब पसंद आए तो वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना। और अगर AIMIM पार्टी के सपोर्टर हैं तो कमेंट में AIMIM जरूर लिखना, और अगर समाजवादी हैं तो समाजवादी लिख करके जाना। सुने चचा की बात। अभी जैसे ओवैसी साहब के 2 प्रोग्राम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर 27 के चुनाव को लेकर, चाहे मटेरा में हो या फिर नजीबाबाद में हो, तो दोनों जगह समाजवादी के विधायक है। तो लोग ये भी कह रहे हैं और खासकर सवाल भी खड़ा हो रहा है, मेरा भी सवाल है कि जहां समाजवादी के विधायक है मौजूदा जीते हुए और खासकर मुस्लिम है, वहीं पर क्यों फोकस कर रहे हैं मायम? हम किसान हैं और जब कोई हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो पहले पड़ोसी के खेत पर कब्जा करेंगे, अपने पर कब्जा करेंगे। हम गरीब थे, कमजोर थे, हमारा खेत किसी ने कब्जा लिया, अब हम इकट्ठे हो गए, लाठी हो गई हमारे पास, ये मान लो संवैधानिक लाठी हमारे पास हो गई, तो पहले हम अपने खेत पर कब्जा करेंगे, पड़ोसी के पर करेंगे? बताओ कहाँ करेंगे भाई? पहले अपने खेत पर करेंगे ना। तो यहाँ हमारे वोटों पर तो विधायक बने हुए, तो पहले हम अपनों पे तो करेंगे, पड़ोसी को तो बाद में देखेंगे। अपनी टटिया हमसे बंध नहीं, दूसरे का छप्पर बांधने का ठेका ले ले, तो पहले हम अपनी टटिया बांधनी। लेकिन वही है ना कि फिर बीजेपी निकल जाएगी, फिर आप पे आरोप लगेगा। अब जब बीजेपी निकल जाएगी, अब कौन सी निकली हुई है? अब कौन सी निकली हुई है? अरे नालायको, शैतानो, इतना अगर तुम अल्लाह से डराते तो शायद आधे से ज्यादा मुसलमान पंचों वक्त नमाजी हो जाते हैं, जितना बीजेपी से डरा रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किससे डरते ही नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हैं मुसलमान? मुसलमान को ये डराते हैं। देखो, ये दिमाग एक ऐसी चीज है, इस पे जब आदमी वार करता है ना लाठी ना डंडा, बातों का जब वार होता तो आदमी खुद ही डर जाता है। और कोई मुद्दा इनके पास ही नहीं, चाहे अखिलेश जी हो, माया जी हो, कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। अब इतनी आ गई बीजेपी, इतनी भी आ गई, और कितनी आ जाएगी? 4 बार बीजेपी आ गई, और कितनी आ जाएगी? अब आ जाएगी, आ जाओ। सुने भाई, अब तो आ जाएगी, आ जाओ। अब तो अपनी कयादत, और ये जो आवाम है यहाँ जो आई थी, किसी को 1 रुपया नहीं दिया किराए का, सब अपनी मोटरसाइकिलों से और गाड़ियों से। और जिस मैदान में तुम खड़े हो, इस मैदान को जितने भी नेता का प्रोग्राम हुआ, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई भर नहीं पाया इस, कोई नहीं भर पाया इस। मगर आज नजीबाबाद की जनता ने और बिजनौर की जनता ने इस मैदान को भरकर ये बता दिया है कि अब हम इतिहास ही लिखेंगे, हिसाब नहीं लिखेंगे।